दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर सिर्फ बड़ी ताकतें ही तब्दीली ला सकती हैं, तो जरा एक लम्हे को रुक जाइए, क्योंकि अफ्रीका के एक छोटी सी सरजमीन पर एक ऐसा इनकलाबी लीडर उभरा है जिसने दुनिया के ताकतवर मुल्कों को हिला के रख दिया है। एक नौजवान, एक मुसलमान, एक बहादुर सिपाही और एक अवामी लीडर जिसने बगैर IMF, बगैर वर्ल्ड बैंक और बगैर मगरबी सहारे के अपनी कौम को इज्जत, छत, तालीम और खुद दारी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे की, जो सिर्फ सदर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है, एक बगावत है, एक इनकलाब है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तारीख का वो लम्हा है जहां अफ्रीका ने सर उठाया, अपना हक मांगा और दुनिया को बता दिया कि गुलामी अब नहीं चलेगी। तो आइए इस नौजवान लीडर की आपको एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इसकी मदद करने के लिए हाँ भर ही दी। कभी दुश्मन को सिर्फ जवाब देना काफी नहीं होता, कभी उसे खौफ में जीना सिखाना पड़ता है। और आज अफ्रीका के आसमान पर एक ऐसा परिंदा उड़ रहा है जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, मगर दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जिसका ख्वाब भी मगरब को डराता है। उसने बर्किना फासो के बहादुर सिपा सलार इब्राहिम ट्रोरे को वो तोहफा दे दिया है जो सिर्फ हथियार नहीं, एक पैगाम है कि इब्राहिम अकेला नहीं है, उसकी पुश्त पर एक बड़ा भाई पाकिस्तान खड़ा है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इब्राहिम को बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे कोई मंजर न दिखाई दे, सिर्फ JF-17 थंडर की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती है कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारे जैसे बदबख्तों कोई नई चाल नहीं चलेगी, तुम्हें जहन्नुम वासल होना ही पड़ेगा। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस इनकलाबी कदम पर कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्रोरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई ही अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है। तो आइए आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। असल बात यह है कि इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसका मुल्क बर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों को शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द गिरोह फल फूल रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सहूलत फराहम की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बर्किना फासो की जमीन पर काबिज थी। कभी वो फौज के नाम पर आते थे, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम ट्रोरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ इसकी आवाम का है, तो दुश्मनों को आग सी लग गई। उसने फ्रांस की फौज निकाल दी, उसने मगरब को साफ अल्फाज में जवाब दिया। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो हमले करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें करते हैं और तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहते हैं। इब्राहिम के साथ भी यही सब कुछ हुआ। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले की कोशिशें की गई और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ दिया गया ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाएं। लेकिन वो झुका नहीं। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती, असल ताकत होती है तोप, टैंक और तैयारे। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्रोरे को एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मनों के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं आसमान से हमले करे। और उसी वक्त पाकिस्तान ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम ट्रोरे की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो तैयारा देने का ऐलान किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिले। उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है, यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों नहीं बल्कि सेकंड्स का मोहताज है। JF-17 थंडर की 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 100 किलोमीटर फी घंटा की जंगी प्रवास करता है और एयर टू एयर फीलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है, यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो JF-17 थंडर वहां तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये BVR सिस्टम, गाइडेड लेजर गाइडेड बम सिस्टम और स्मार्ट वेपन सिस्टम से लेस है। इसका सबसे
मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को खता कर सकता है, यानी तबाह कर सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल क्रूज मिसाइलों को भी ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर सकता है, यानी अगर दुश्मन ने तैयारे भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारी लिए, कहा गया कि ये गेम चेंजर होंगे, इन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फखरिया दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, लेकिन हकीकत वो न निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और भारत के राफेल आमने सामने आए और नतीजा ये निकला कि JF-17 थंडर ने 5 बार राफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुर्जे इन्हें जीत नहीं दिला सकते। असल जीत होती है मैदान, अकल और हौसले की, और यही खूबियाँ JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरान कुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। यहाँ राफेल की कीमत $80 मिलियन से ज्यादा है, वहीं JF-17 थंडर $20 मिलियन में तैयार हो जाता है, यानी एक राफेल में तकरीबन 7 JF-17 थंडर तैयार हो सकते हैं और उनसे ज्यादा काम भी लिया जा सकता है। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारे मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं, अगर किसी मुल्क को ये तैयारे मिलते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता बल्कि मुकम्मल पैकेज और रोड मैप देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम त्रोड़े जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदे हैं जो मौत की तरह खामोशी से आते हैं मगर दुश्मन के लिए क़यामत बन जाते हैं। नाजरीन, जब दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता हो वो महदूद होता है, लेकिन जब एक मुल्क दूसरे के आसमान पर अपना सबसे खतरनाक तैयारा बतौर तोहफा भेज दे तो समझ जाएं कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं, एक नए इत्तेहाद और भाईचारे का आगाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्रोड़े के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये इत्तेहाद वाकई ही एक नई दुनिया की शुरुआत है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि नई दोस्ती जिंदाबाद। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम आपको बताएं कि इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस के खिलाफ वो कौन से खुफिया प्लान्स बनाना शुरू किए हैं जिसने मगरब की नींदें उड़ा कर रख दी हैं, और फ्रांस ने कैसे इब्राहिम त्रोड़े को मारने की बार बार कोशिश भी की है। नाज़रीन, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।